शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कह दो कि औकात में रहे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। जैसा कि आप सब बोर्ड पर देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक डेसिमल एक्सपेंशन को p/q की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, यानी एक रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस डेसिमल एक्सपेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इस डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आपका रिकरिंग डेसिमल भी होगा और नॉन रिकरिंग डेसिमल भी होगा। अगर हम लोग बात करें रिकरिंग डेसिमल क्या है, नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या है, तो इन सब की चर्चा हम लोग एक अपनी वीडियो में कर चुके हैं पहले से ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें और उससे जुड़े हुए फीडबैक जरूर दें। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करना चाहें कि हम इस टॉपिक में कैसे क्या समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक को समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात कहूं कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया जाए तो आप उसको कैसे p/q की फॉर्मेशन में लिखेंगे, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कहा कि एक डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया गया है जो कुछ इस तरीके से है कि 3.142। इसको मैं p/q की फॉर्मेशन में लिखना चाहता हूँ। बेहद ही आसान है और आई होप कि आप सबको ये चीज़ें आती होंगी कि अगर मैं यहाँ पे इसको p/q की फॉर्मेशन में लिखना चाहूँ तो आप कहेंगे सर ये सिंपल है। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद या कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम देखेंगे कि 1 2 3 डिजिट के बाद क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है। तो अगर इस डेसिमल को हटाना है और p/q की फॉर्मेशन में लिखना है तो हम इतने ही जीरो नीचे ऐड कर देते हैं, किसके साथ, 1 के साथ। तो यही हमारा क्या हो जाता है, p/q की फॉर्मेशन हो जाती है। ये चीज़ें सबको पता होंगी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है। बात यहाँ पर अटकती है, अगर ऐसा डेसिमल दिया जाए तो इनका p/q फॉर्मेशन निकालना सभी को आता है। बात अटकती है कहाँ, बात अटकती है वहाँ जब जो डेसिमल हो वो रिकरिंग डेसिमल हो। रिकरिंग डेसिमल क्या है, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके लिए फॉर्मल कर देता हूँ कि रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि ऐसा डेसिमल जिसमें अ ब्लॉक ऑफ डेसिमल या अ ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या हो, रिपीट हो। एक इस ब्लॉक ऑफ डिजिट के अंदर हो सकता है एक ही डिजिट हो या इसके अंदर कई सारे डिजिट हो सकते हैं, वो आपस में अपने आप को क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ 0.333 और ऐसे ही एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। क्या कहते हैं बच्चा, रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। बात ये उठती है कि इन डेसिमल्स को p/q की फॉर्मेशन में लिखना यानी रेशनल फॉर्म में लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है कि जितने अंकों बाद या जितने डिजिट बाद डेसिमल लगा हुआ है हम उतने ही जीरो नीचे 1 के साथ ऐड कर देते हैं। लेकिन बात अटकती है वहाँ जहाँ रिकरिंग डेसिमल आ जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 3 है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। जब ये रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये हमारे लिए समस्या होती है। अगर समस्या की बात करें तो समस्या कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझेंगे और फिर बेसिक से जब हम लोग समझ जाएंगे फिर इसके हम लोग ट्रिक पर चलेंगे। देखिए, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इस टॉपिक की, इस विषय की गंभीरता को आप समझिए। ये टॉपिक एकेडमिक में भी होता है। आप क्लास 9th में जाएंगे तो क्लास 9th की नंबर सिस्टम में आपको ये टॉपिक मिलेगा। और इसी टॉपिक को अगर हम लोग बात करें तो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पर भी मैथ आती है, मैथ सब्जेक्ट है, उस मैथ सब्जेक्ट में हमें ये डेसिमल को p/q की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पूछा जाता है। फिर इसके आगे की इम्प्लीकेशन भी होती हैं कि हम इन रिकरिंग डेसिमल को कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे। लेकिन वो सब आगे का पार्ट है, पहले तो हमें इन्हें p/q की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे आज कि इसको हम कैसे p/q की फॉर्म में बदलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, हमने ये एग्जांपल लिया है कि अगर 0.333 और डॉट 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 एंड सो ऑन ये जा रहा है तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। आपने कहा ये रिकरिंग हुआ, रिकरिंग के साथ साथ ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये रिकरिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये रिकरिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये अब मुझे नहीं लगता है कि आपको ये समझने में समस्या होगी कि यहाँ पे रिकरिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, क्योंकि इस विषय के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बहुत गहराई से चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपको
यहाँ कुछ भी समझने में समस्या हो रही है तो प्लीज़ पहले जाके आप पिछली वीडियो देखिए जिसमें हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सबके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। यहाँ हमें जो समझना है बस उस सब्जेक्ट की गहराई पर रहेंगे। देखिए, अगर हम इसके बेसिक को समझें कि हम कैसे इसको P बटे Q की फॉर्मेशन में लिखेंगे तो इसका बेसिक क्या होगा पहले हम उसको समझेंगे, क्योंकि जो 9th-10th की अगर हम बात करते हैं तो 9th-10th में तो बच्चा बेसिक से ही हमें सवाल को सॉल्व करना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कंपटीशन में जाते हैं तब हमें ट्रिक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बेसिक से समझेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्या हो, क्लियर हो। देखिए, अगर मैं कहूँ 0.3 और इस 3 पर लगा हुआ है बार, इसको क्या कहते हैं, बार। हम इसकी भी चर्चा कर चुके थे कि इस बार का मतलब क्या होता है कि ये जो डिजिट है ये अपने आप को क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि 0.333 ऐसे ही चलता जाएगा। अब अगर मैं कहूँ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको मुझे P बटे Q की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं इसको x मान लेता हूँ कि x बराबर क्या है, 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो x बराबर 0.333 एंड सो ऑन, ये हमने मान लिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो डिजिट 3 दिया गया है ये सिर्फ एक डिजिट है जो रिकरिंग डिजिट है। रिकरिंग डिजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा डिजिट रिकरिंग डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट 3, वही रिकरिंग डिजिट है, यानी वही अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। जब ये 10x हो जाएगा तो यहाँ पर जब हम 10 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक 3 हमारा पॉइंट से बाहर निकल आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। जब हमने दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये हमें इस तरीके से मिल गया। अब मैं देखता हूँ, अब मैं इसको सिर्फ सॉल्व करूँगा। देखिए जरा, इस 3 को मैं अलग लिख सकता हूँ और 0.333 इसको मैं अलग लिख सकता हूँ। बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखिए जरा, ये 10x यानी 10x का 10x ही था, ये 3 प्लस। अगर आप इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे इसको, तो यही चीज़ हमने x मानी थी या नहीं मानी थी? बिल्कुल मानी थी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। अब देखिए, ये प्लस में x था, यहाँ लाएंगे तो माइनस में आएगा, और 10x में से जब एक x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, और ये बराबर किसके था, 3 के। तो x बराबर कितना आया, 3/9। 3/9 को अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये होगा 1/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू निकल के आई है 1/3। और अगर आप देखेंगे 3 का डिवाइड जब हम 1 से करेंगे तो हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आएगा वो यही 0.333 निकल के आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि इसको अगर मैं P बाई Q की फॉर्मेशन में लिखना चाहूँ तो इसकी P बाई Q फॉर्मेशन क्या रही होगी, 1/3 रही होगी। आई होप आपको इसका बेसिक समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने इस पूरे डेसिमल एक्सपेंशन को x माना है, फिर चूंकि एक ही डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है इसलिए हमने 10 का मल्टीप्लिकेशन किया है। मान लो उदाहरण के तौर पर 2 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे होते तो हम यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहे होते तो यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करते। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो हमने जब 10x का मल्टीप्लाई किया तो इसमें से यहाँ पे भी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो 3 है वो एक डेसिमल के इधर आ जाएगा, बाकी की सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। फिर हमने इस 3 को अलग लिखा है, प्लस 0.333 इसको अलग लिख लिया है। हम लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम x के बराबर रखेंगे, फिर इस x को यहाँ लेके आए तो 9x हुआ, x की वैल्यू 1/3 निकल के यहाँ से आ गई। आई होप आपको इस सवाल में इसके बेसिक को समझने में कोई समस्या नहीं रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसी हिसाब से हम एक अगले सवाल की भी तरफ मूव करते हैं, उसका भी बेसिक समझते हैं, फिर हम लोग चलेंगे ट्रिक की तरफ कि आखिर ट्रिक क्या है। देखिए, अगर मैं यही बात करूं कि अगर एक डेसिमल एक्सपेंशन आपको कुछ इस तरीके से दिया जाए कि 1.27 और 27 पर बार, मैंने कहा था कि ये जो बार है ये जिस भी डिजिट के ऊपर होगा ये वो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वह डिजिट अपने आप में क्या है, आपको रिपीट कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं, यानी कि ये जो 27 है ये डेसिमल के बाद अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी आगे जाके टर्मिनेट भी नहीं होंगे, ये चलते ही रहेंगे। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसका विस्तार रूप कुछ इस तरीके से रहा होगा कि 1.27 डॉट 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 एंड सो ऑन। मतलब हम जितनी बार भी हम डिवाइड कर रहे होंगे हमें यही ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट होते रहे होंगे। क्लियर है बात। तो अगर मैं इसको अगर मैं चाहूँ P बाई Q की फॉर्मेशन में लिखना तो इसका बेसिक तरीका हमसे ये कहता है कि सबसे पहले हम इसको किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर। तो जब हमने इसको x के बराबर माना तो कुछ इस तरीके से हमने x के बराबर इसको माना कि 1.2727 एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब
पिछली अगर आपने देखा होगा कि पिछले डेसिमल एक्सपेंशन में हमने दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लिकेशन किया था, लेकिन उसके पीछे का रीजन था क्योंकि यहाँ पे जो डिजिट था वो सिर्फ एक डिजिट था 3 जो अपने आप को रिपीट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ डिजिट है जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं वो कितने हैं, 2 हैं। इसलिए हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे 100 का। तो देखिए जब हम इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 100 का होगा तो ये 27 अपने आप को कहाँ रख लेगा, डेसिमल के राइट साइड में। अब यहाँ देखिए ये 27 एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक चीज़ देखिए, ये 100x हो चुका था। अब मुझे कुछ इस तरीके से इस डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है कि मैं इसको आगे जाके सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो क्या करूंगा कि इस 127 को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। 126 लिखा, इसमें कितना बचा हुआ है, एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो 1.2727 एंड सो ऑन। क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं? एक फॉर्म ही तो चेंज किया है, बल्कि वैल्यू तो वही है। ठीक है ना, वैल्यू तो यही है, बस इसका फॉर्मेशन लिखने का तरीका मैंने बदला है। क्यों बदला है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा, आगे चल के समझ में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। तो देखिए 127 को हमने 126 लिखा और इसमें एक एक्स्ट्रा था वो उसको हमने यहाँ पे लिखा, और ये जैसा था वैसा ही एज इट इज इसके साथ लिख दिया। अब देखिए ये तो 100x रहा और ये 126 रहा, लेकिन ये चीज़ जो थी ना इसको हमने अभी माना था किसके बराबर, x के बराबर। तो ये क्या हो गया था, x। इस x को जब मैं यहाँ लेके आया तो 100 में से यानी 100 में से एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा, 99x, और ये किसके बराबर है, 126 के। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, 126 डिवाइड बाई 99। तो यहाँ हमने x क्या माना था, ये 1.2727 डॉट डॉट डॉट, और इसका p/q फॉर्मेशन क्या निकल के आया है, 126 डिवाइड बाई 99। यही इसका p/q फॉर्मेशन रहा होगा, यानी यही p/q फॉर्मेशन इसका निकल के आया है। तो बेसिक्स हमसे यही कहता है कि जितने भी ब्लॉक ऑफ डिजिट आपके क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उतने ही जीरो के साथ, यानी उतने ही जीरो के साथ हमें क्या कर देना, मल्टीप्लिकेशन कर देना। जैसे पिछले क्वेश्चन में केवल एक डिजिट था जो अपने आप को रिपीट कर रहा था, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। यहाँ 2 डिजिट है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। क्लियर है इतनी बात? ऐसे बच्चे अगर हमें एक एग्जाम्पल को और ले लें, एक लास्ट एग्जाम्पल, जिसके बाद हम लोग ट्रिक की तरफ चलेंगे। एक एग्जाम्पल को और ले लें कि 0.235, इस 35 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये बार हमसे ये कहना चाह रहा है कि ये जो डिजिट हैं, 2 डिजिट 3 और 5, ये अपने आप को क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या रहा होगा कि कुछ इस तरीके से ये लिखा होगा 0.35 35 35 एंड सो ऑन, यानी मतलब हम जितने बार भी भाग देते जाएंगे उतनी बार हमें 3535 मिलता चला जाएगा। इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, पिछले क्वेश्चन के तरीके से x के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे भले ही डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट कौन कौन कर रहे हैं, केवल 2 डिजिट ना, तो हम गुना किससे करेंगे, 100 से। 100 से गुना यहाँ भी होगा और 100 से ही गुना यहाँ भी होगा। जब यहाँ हम 100 से गुना करेंगे तो 2 और 3 डेसिमल की इस तरफ आ जाएगा, बाकी 5 3 5 3 5 डॉट 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 ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी हमें कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमारा ये क्वेश्चन आगे जाके सॉल्व हो सके। तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि ये 0.235 है, तो इसको हमने 0.235 की फॉर्मेशन में ही लाना है। कैसे लाएंगे कि हम इसको लिखेंगे 23.3, ये लिख लिया बच्चा, 23.3 इसको लिख लिया है। अब बच्चा कितना है, 0.235 35 एंड सो ऑन, यही बचा है। अब देखिए जरा, अब आपको दिख रहा होगा कि इस चीज को हमने इसमें लिखा हुआ है, बस फॉर्मेशन चेंज हुई है, वैल्यू वही रही है। ये चीज हमने अभी मानी थी x के इक्वल, तो ये हो जाएगा क्या, 23.3 प्लस x, और ये बराबर किसके था, 100x के। इस x को जब यहाँ लेके आएंगे तो ये बचेगा 99x, और ये कितना हो गया 23.3। अब अगर बच्चा मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो यहाँ किससे भाग लगेगा, 10 से भाग लगेगा। इतनी बात तो कॉमन चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है, ये आपको आती होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 233, यहाँ 10 पहले से था और ये 99 भी यहाँ जाएगा, तो इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 233 डिवाइड बाई 990, यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आया है, इसका जो p/q की फॉर्मेशन निकल के आई है, वो क्या निकल के आई है,
0.233 डिवाइड बाई 990। आई होप आपको ये सवाल भी समझने में कोई समस्या नहीं रही होगी, क्योंकि इसकी भी कैलकुलेशन सेम पिछले दो क्वेश्चन की तरीके से है। ठीक है, यहाँ हमने बेसिक तरीके से समझा कि कैसे हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन, चाहे वो रिकरिंग हो या नॉन रिकरिंग हो, उसको हम कैसे पी बाई क्यू की फॉर्मेशन में लिखेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या एग्जाम में, देखिए 9th-10th की या एकेडमिक की बात कही जाए तो वहाँ पे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा कि आप वहाँ पे ट्रिक लगा सकें या ट्रिक का यूज़ कर सकें। वहाँ आपको यही बेसिक तरीका अप्लाइड करना है। सवाल उठता है उनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सवाल उठता है कि क्या उनके लिए यही तरीका सफिशिएंट होगा, क्या उन्हें इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना होगा? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्मेशन में बदलने के लिए इतना विस्तार पूर्वक इसको सॉल्व करें। फिर बात उठती है कि हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो अब बात उठती है ट्रिक की। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि आखिर ट्रिक क्या है, कैसे ट्रिक निकली है। ट्रिक जो भी निकली है, ट्रिक जो भी आज तक आपने जिससे भी सुना होगा, जो भी आपको बताता आया है, वो सभी इस बेसिक से ही उन्होंने ट्रिक निकाली है। अब जो ट्रिक निकल के आई है वो क्या है, उससे कैसे विदिन सेकेंड में सवाल सॉल्व होंगे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स देखिए, जितने भी बोर्ड पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन अब हम लोग ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। बेसिक को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है कि इनका बेसिक क्या है। तो बेसिक उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो एकेडमिक में है, क्लास 9th-10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये चीज़ जो बेसिक समझाया था वो सफिशियंट था। लेकिन बात उठती है कि हम जैसे जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस सवालों को क्या उन्हीं बेसिक से सॉल्व करेंगे? नहीं। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिक अप्लाइड करके। तो कैसे ट्रिक अप्लाइड करनी है, आइए हम उसको समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी बेसिक से किया था, हमने उसी क्वेश्चन को उठाया है कि इसको हम लोग ट्रिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखिए, ट्रिक हमसे क्या कहती है, सबसे पहले समझिए। ट्रिक हमसे ये कहती है कि जब भी रिकरिंग डेसिमल हो, रिकरिंग डेसिमल में हमें ये देखना है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर ये बार लगा हुआ है, क्योंकि ये बार डिसाइड करता है कि ऐसे डिजिट आपस में अपने आप को क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ट्रिक हमसे ये कहती है कि जितने भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, उतने ही डिजिट हमें क्या चाहिए होंगे, 9। मतलब समझिए, यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, जैसे इसकी बात की जाए, 0.33 पर है बार। 3 पर बार का मतलब यह है कि यहाँ पे एक ही डिजिट 3 ऐसा है जो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 3 लिखा था 3 ही लिख दिया। इसको डिवाइड कर देंगे 9 से। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 9 से। मतलब ट्रिक हमसे ये कहती है कि जितने भी डिजिट आपके रिपीट हो रहे होंगे, उतने ही 9 हम नीचे डिवाइड में रख देंगे। ठीक है ना, जितने ही डिजिट आपके रिपीट हो रहे होंगे उतने ही 9 हम नीचे डिवाइड में रख देंगे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट था तो एक ही 9 हमने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आया था, 1/3, और यही हमारा पहले भी आंसर था। तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्मेशन क्या रही थी, 1/3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी इन सारे सवालों से ट्रिक की हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखिए, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में क्या अंतर है। पहले क्वेश्चन में एक डिजिट ऐसा था जो अपने आप को रिपीट कर रहा था, वो हमने कैसे बताया, क्योंकि उसके ऊपर बार लगा हुआ था। तो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है वो हमें यही दिखाता है कि उतने ही डिजिट अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0.23 और 23 पर बार लगा हुआ है, यानी यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे हैं जो अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 999 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो एज इट इज जैसे ये संख्या थी वैसे ही रख देंगे 23, और डिवाइड किससे कर देंगे, 999 से। बात क्लियर रही। तो यही इसका पी बाई क्यू फॉर्मेशन हो गया, यही इसका पी बटे क्यू की फॉर्म हो गई। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 ऐसे डिजिट हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, 5 4 3 7, इनके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये चारों के चारों ब्लॉक ऑफ डिजिट्स जो हैं वो अपने आप को क्या कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे। जब ये खुद अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जितने डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 से हम क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। उतने ही 9 से हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यही इसका पी बाई क्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बात, इसका पी बाई क्यू फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कितना आसान लग रहा है अभी। अब आगे चलते हैं हम। अब ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें हो सकता है कि किसी डिजिट पर
बार हो और किसी पर बार ना हो। तो जिस पर बार ना हो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अगले क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 0.26 और 6 पर बार है, यहाँ 2 पर बार नहीं है। मैंने क्या कहा, आपको ध्यान ये देना है कि कितने डिजिट पर बार है। यहाँ पे तो एक ही डिजिट ऐसा 6 है जिस पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि डिवाइड करते समय 9 तो एक ही आना है। लेकिन अब यहाँ कहानी कुछ इस तरीके से बदलेगी कि इस 26 को तो हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखते आए हैं वैसे ही लिख देंगे, लेकिन क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक 9 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन एक डिजिट ऐसा भी है, एक डिजिट ऐसा भी है जिस पर बार नहीं लगा है, तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? मतलब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 से डिवाइड करना है, और जितने के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 ऐड कर देने हैं वहाँ 9 के साथ में। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ अभी जो 3 क्वेश्चन किए थे, इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जहाँ कोई ऐसा डिजिट बच रहा हो जिस पर बार ना हो। ठीक है, सभी डिजिट पर बार था, इसलिए यहाँ पे 0 कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की तरफ जब हम लोग गए तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखे हुए हैं, लेकिन जो बार है वो सिर्फ एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ है। तो ये तो तय हो गया है कि एक 9 आने वाला है डिवाइड में, लेकिन चूंकि एक डिजिट ऐसा भी है जिस पर बार नहीं है तो एक 0 भी उस 9 के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसका जो पी वाई क्यू फॉर्मेशन होगा वो यही होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं 0.235 की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही है। यहाँ पे 35 के ऊपर बार है लेकिन 2 के ऊपर बार नहीं है। याद कीजिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग बेसिक में लगा चुके हैं अभी कुछ ही देर पहले। तो इसको अब हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। देखिए 235 को 235 एज इट इज लिख लेंगे। अच्छा, मैंने एक गलती और की है यहाँ पे, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पे 2 चीजें होंगी, एक चीज तो हम लोगों ने कर ली थी, एक चीज अभी यहाँ पे नहीं की है। क्या नहीं की है? देखिए यहाँ पे ट्रिक हमसे ये कहती है कि जिस नंबर के ऊपर बार है उतने 9 हमें नीचे रखने होते हैं, जितने पर बार नहीं है उतने 0 हमें रखने होते हैं 9 के साथ में। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि जिस डिजिट पर बार नहीं है ना उसको हम लोग माइनस भी करते हैं ऊपर, तो ये कितना होगा? तो ये निकल के आएगा आपका 24 डिवाइड बाई 90। ठीक है, ठीक ऐसे ही जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना तो 235 लिख लिया, डिवाइड करेंगे तो किससे करेंगे? देखिए 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 99 आएगा, और एक डिजिट ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक 0 भी आएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि जितने के डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आएंगे। अब जिस पर बार नहीं है वो डिजिट आपस में माइनस भी होगा उससे, तो ये कितना हो जाएगा? 233,990। आपको याद होगा कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर यही निकला था 233 डिवाइड बाई 9990। क्लियर है बात? ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये भी क्या हो जाएगा? 0.5476 और 76 के ऊपर बार है। आई होप आपको इस वाले सवाल का आंसर नहीं दिख रहा है, तो अगर आपको इसका नहीं दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसका आंसर जो निकल के आया था वो निकल के आया था 233 डिवाइड बाई 990, और इसका जो निकल के आया वो कितना निकल के आया है? 24 डिवाइड बाई 90। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या लगा हुआ? बार। इसका मतलब है कि डिवाइड में 99 आने वाली है, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन 2 डिजिट ऐसे भी है जिनके ऊपर बार नहीं है, तो 2 0 भी आएंगे 99 के साथ में। तो हमें नीचे तो पता चल गया कि 99 और 00 ये आने वाला है। लेकिन ऊपर 5476 के साथ में एक घटना और होगी, और वो घटना क्या होगी कि जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उनको हमें माइनस भी करना होगा। तो हम यहाँ पे माइनस क्या करेंगे? 54 इसके साथ में माइनस भी करेंगे। तो जब हम इसके साथ 54 माइनस करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा 2245 डिवाइड बाई 9900। यही इसका आंसर निकल गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक ऐसे ही अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 1.27 और 27 पर बार है। अब यहाँ आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक 0.0.0 था, तो यहाँ पे इस नंबर की कोई कैलकुलेशन नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे देखो 1 आ गया है और अगले क्वेश्चन में 5 है, यानी इन दोनों क्वेश्चन को हमें बहुत ही बारीकी से सॉल्व करना है। क्या करना है कि चूंकि हम लोगों ने इसको समझा है तो इस क्वेश्चन को भी इस फॉर्मेशन में ही लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे कि इस 1 को अलग लिख लिया और 0.27, इस 27 पर क्या है? बार है। क्लियर है बात? तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम इसको सॉल्व करते आए हैं, इसमें कुछ था ही नहीं। 1 को एज इट इज रखेंगे, 1 को हम लोग क्या रखेंगे? एज इट इज रखेंगे। ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। 1 को हम लोग एज इट इज रखेंगे,
1 को हम लोग एज इट इज रखेंगे और 27 2 नंबर के ऊपर बार है तो 99 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको पूरा सॉल्व किया जाए अगर तो देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो 9 यहाँ पे 99 हो जाएगा और 99 में जब हम 27 ऐड करेंगे तो कितना होगा 126 डिवाइड बाई 99। आई होप आपने जब इसका बेसिक किया था तब आपने इसका आंसर चेक किया हो, इसका आंसर यही आ रहा था 126 डिवाइड बाई 99, ठीक है ना। तो यही इसकी PYQ फॉर्मेशन है। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं और हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है इस ट्रिक पर वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 5.0073 और 73 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। आपको क्या करना है, ठीक इसी क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले इस 5 को अलग लिख लेना है। जब हमने इसको अलग लिखा तो 0.0073 और 73 के ऊपर बार बचा, यही बचा हुआ है। अब आप देखेंगे कि ये सेम पिछले क्वेश्चन के तरीके से हो गया है, बस इसमें क्या है, इसमें 2 जीरो आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं। देखिए इन 0 से हमें मतलब तो कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि ये 0 डेसिमल के बाद हैं तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो देखिए डिवाइड करते समय इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी कि यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है तो 99 आ गए, लेकिन 2 डिजिट ऐसे भी हैं जिनके ऊपर बार नहीं है तो 00 भी आ जाएंगे। क्लियर है बात, क्लियर है इतनी बात। और अगर हम इनको माइनस करेंगे, जो डिजिट पर डेसिमल जो डिजिट पर बार नहीं है उनको अगर हम माइनस भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो डिजिट है वो 0 ही है आपस में। तो इसका क्या आ जाएगा 5 + 73 डिवाइड बाई 9900, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम लोग, चाहो तो पूरी कैलकुलेशन करो, लेकिन हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि इसका जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 573 डिवाइड बाई 9900, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो आई होप आपको इसकी ट्रिक भी समझ में आई होगी कि इसकी ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक सी चीज़ है। क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट के कितने डिजिट पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है इसका कहना यही है कि उतने ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या हो रहे होंगे, आपस में रिपीट हो रहे होंगे। तो उतने 9 से हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और जितने डिजिट ऐसे हैं जो जिनके ऊपर बार नहीं है तो उतने 0 हमें नीचे ऐड कर देने हैं 9 के साथ में, ठीक है। और उस नंबर को भी हमें क्या कर देना है, ऊपर माइनस कर देना है। बस इतना करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ समझने में समस्या रही है तो आप कमेंट करके जरूर अपनी समस्या को बता सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।